नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को काफी सरल बना दिया है, लेकिन हमारी लापरवाहियां कभी-कभी गंभीर त्रासदियों को भी जन्म दे सकती हैं। दिल्ली का मायापुरी स्क्रैप मार्केट, जहां रोजाना हजारों टन लूफ और कबाड़ पुनर्निर्माण किए जाते हैं, उस जगह पे ऐसी घटना का केंद्र भी बन सकता है, ये किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। साल 2010 में भारत का सबसे बड़ा रेडिएशन हादसा यही हुआ था। कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने रेडियोधर्मी सामग्रियों के प्रति हमारी लापरवाही और सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर किया है। आज हम इस हादसे की पूरी कहानी को समझेंगे, इसके प्रभावों को जानेंगे और ये देखेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तबाही की शुरुआत 7 अप्रैल 2010 एक आम सी शाम थी। दिल्ली के हरिनगर की सड़कों में अचानक से एक आदमी तेजी से भागता हुआ दिखा। वो चिल्ला रहा था, मायापुरी छोड़ दो, कुछ भयानक आने वाला है। शुरुआत ने लोगों शुरुआत में लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन अगले ही दिन जब दिल्ली पुलिस और वैज्ञानिकों की टीम ने पूरे इलाके को सील कर दिया, तब लोगों को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। फरवरी 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान केंद्र में रखे गए गामा सेल इरेक्टर को स्क्रैप में बेच दिया गया था। यह मशीन 1968 में खरीदी गई थी और इसमें कोबाल्ट 60 था। हॉस्पिटल्स में बड़ा कोहरा। 4 अप्रैल 2010 को दीपक जैन नाम के एक कबाड़ी डीलर को दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। उसके हाथ पूरे काले पड़ चुके थे, बाल झड़ चुके थे, शरीर झुलस चुका था और शरीर के अंदर के अंग तक भी गल चुके थे। डॉक्टर ने जब जांच की तो साफ था कि ये किसी रेडिएशन पॉइजनिंग का मामला था। जैसे ही इस घटना की सूचना एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड AERB को मिली तो देश भर के वैज्ञानिक चौकन्ने हो गए। पूरा स्क्रैप मार्क खतरनाक रेडिएशन के जाल में फंसा हुआ था और वो लोगों को मार रहा था। क्या वाकई में रेडिएशन क्या था रेडिएशन और कहां से आया था? जांच में सामने आया कि यह कोबाल्ट 60 नाम का रेडियो एक्टिव पदार्थ था। यह दुनिया के सबसे खतरनाक रेडियो आइसोटोरेज में से एक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों, स्टेरलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री और साथ ही कैंसर की बीमारी के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन यह एक कबाड़ी मार्केट तक पहुंचा कैसे? 1985 में के बाद इसे डंपिंग ग्राउंड में छोड़ दिया गया था और किसी को इसका कोई रिकॉर्ड तब भी नहीं था। बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के एक घातक पदार्थ कबाड़ी वालों के हाथ में चला गया। पेंसिल, एक ऐसी पेंसिल जो मौत लेकर आई थी। एक कबाड़ी गिरिराज गुप्ता ने इस कबाड़ को खरीदा और आगे दीपक जैन को बेच दिया। दीपक और उसके मजदूरों ने जब इसे काटना शुरू किया, तब रेडिएशन चारों ओर फैल गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अजय जैन नाम के कबाड़ी ने इसे एक बहुमूल्य पेंसिल जैसा समझ करके अपने जेब में बहुत सेफली से रखा हुआ था। उस पेंसिल के अंदर था कोबाल्ट, जो रेडिएशन का सबसे ताकतवर स्रोत था। जैसे ही अजय ने इसे अपने पास रखा, उसके शरीर के अंग गलना चालू हो गए, बाल अचानक से झड़ने लगे और शरीर काला पड़ने लग गया। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसकी एक टांग तक भी काटनी पड़ी। ऑपरेशन कुबार। जैसे ही मामला सामने आया तो NDRF और स्पेशल फोर्सेस मायापुरी को खाली कर 8 अप्रैल 2010 को ऑपरेशन कोबार, जिसमें वैज्ञानिकों ने 16 रेडियो एक्टिव पेंसिल को बरामद किया। इतनी बड़ी तादाद में ये कोबाल्ट 60 आखिर कबाड़ में क्या कर रहा था? इन पेंसिलों में खास करके ये लिखा हुआ था, यानी पकड़ो
करीबन 500 किलो रेडियो एक्टिव मटेरियल हटाया गया। लेकिन क्या ये खतरा पूरी तरीके से टल गया था? क्या आज भी मायापुरी में रेडिएशन है? हालांकि सरकार ने कहा कि अब सब ठीक हो चुका है, लेकिन क्या वाकई ही मायापुरी पूरी तरीके से सुरक्षित है? कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने रिसर्च में आज भी वहां पर गीगर काउंटर से हैरानी की बात तो ये है कि कुछ पॉइंट्स पर अभी भी हल्का रेडिएशन मौजूद है। क्या मायापुरी आज भी एक स्लो पॉइजन बना है? तो मायापुरी रेडिएशन ट्रेजेडी के से हमें क्या सीखने को मिली? इस घटना ने देश भर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या हमारे देश में न्यूक्लियर और रेडियोएक्टिव मटेरियल सुरक्षित है? अगर कॉमनवेल्थ गेम 2010 दिल्ली में ना हो रहे होते तो शायद सरकार इस घटना को दबा देती। यह हादसा हमारे देश में रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रबंध की कमियों को उजागर करता है। मायापुरी रेडिएशन हादसा एक चेतावनी थी। यह साबित करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सही उपयोग और जागरूकता इतनी महत्व। अगर समय रहते सही कदम उठाए जाए तो ऐसी त्रासदियों को टाला जा सकता है। हमें सतर्क रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि विज्ञान हमारे लिए वरदान बने, न कि अभिशाप। मायापुरी रेडिएशन हादसा यह एक भयावह सीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सुझाए गए नए विषयों पर वीडियो बनाने के लिए तैयार है, तो अपने सुझाव हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारे एक प्यारे व्यूवर्स ने की है, तो उसी की टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो और आने वाले सभी वीडियो पसंद आएंगे। तो प्लीज अपना सपोर्ट में जरूर करिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू।